लोकप्रिय अध्यक्ष और बड़े ही तजुर्बाकार नेता और राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता आदरणीय कृष्णा ठाकुर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पुराने मित्र और संघर्षों के साथी, इस संगठन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले आदरणीय नरेश ठाकुर साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय न्याय महासभा प्रदेश के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल युवा के प्रदेश के प्रवक्ता, सामाजिक चिंतक आदरणीय दीपक ठाकुर जी, लगातार कई बार पंचायत के मुखिया पद को सुशोभित करने वाले सादा विचारधारा कर्पूर ठाकुर के आदर्शों के पालन करने वाले भाई संजय जी, होरिल ठाकुर साहब, संजय कुमार अधिवक्ता जी, रामबालक ठाकुर साहब, अमरेश जी, उमेश जी, प्रमोद जी, धर्मेंद्र जी, सनी शंकर साहब, देवनारायण जी, बबलू जी, राजेश कुमार जी, संतोष जी, भाई आलोक जी, महेश जी, आप लगता दस्तखत नहीं किए, और मुजफ्फरपुर से आए तमाम सम्मानित साथियों। संगठन लगता जाग गया है, हमारे लोग जाग गए हैं। मैं स्वयं मुजफ्फरपुर आने वाला था। हम लोग जब गुजरात चल जाते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाते हैं समस्याओं को लेकर के और सम्मेलन को लेकर के, बैठकों को लेकर के, तो मुजफ्फरपुर मेरा कितना दूरी है, तो 60-70 किलोमीटर का। हाल ही में मैं गुजरात से एक विशाल कार्यक्रम करके आया, वहाँ के लोगों की भावनाओं को हमने देखा, नेशनल कोर कमेटी की बैठक भी हुई और प्रदेश का बड़ा विशाल सम्मेलन वहाँ हुआ। समस्याएं छन के आई। जो हम लोगों का मुख्य एजेंडा है कि राजनीति में हिस्सेदारी, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। और जो शोषण हो रहा है बिहार ही नहीं पूरे देश में, और देश ही नहीं पूरे दुनिया में शिकायत आ रहा है कि समाज को बड़ा उपेक्षित दृष्टिकोण से लोग देते। इसी की आवाज़ बन करके आपके ताकत के बल पर मैं पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहा हूँ। इस ताकत को आगे बढ़ाने में मुजफ्फरपुर ज़िला का काफ़ी योगदान रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर के तमाम साथियों को। का संकट हो, पार्टी का संगठन का संकट हो, आप तमाम संकटों में हमेशा साथ दिए, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोग बधाई के पात्र हैं। आप को जानकारी होगी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो वायरल में कई आपत्तिजनक चीज़ें थी। किसी को गाली गलौज करना, किसी बड़े नेताओं के द्वारा प्रखंड अध्यक्षों के साथ दुर्व्यवहार करना, और इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन, आंतरिक कमेटी का गठन किया मुजफ्फरपुर में, और वहाँ से रिपोर्ट आया, 6 पन्ने का रिपोर्ट आया वहाँ से, और उस 6 पन्ने के रिपोर्ट के आधार पर हमको निर्णय लेना पड़ा कि अभी तत्काल प्रभाव से उस जिला की कमेटी को भंग कर दिया जाए। और हमने जिला की कमेटी को भंग किया ताकि किसी को, कोई किसी के गुट का होता है, कोई किसी के गुट का होता है। जब ज़्यादा गुट बनना लगे तो समझिए कि संगठन आपका धारदार हो रहा है। कई लोग पैदा हो रहे हैं संगठन में, ये सब आते जाते रहता है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर हमने कमेटी को डिसॉल्व किया है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक, चूँकि पटना के बगल का ज़िला है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में आंदोलन जब होता है, किसी तरह का आंदोलन होता है, तो 25% भागीदारी मुजफ्फरपुर ज़िला की रहती है। कोई साधारण बात नहीं। धन की ज़रूरत होती है, जन की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, इन तमाम में ज़िला पीछे नहीं रहा है। आपने काफ़ी, मैंने नहीं बनाया है,
ये आपका देन है, आपके मेहनत का देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ लड़ी गई। जब तक आप गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, संगठन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मिशन होना चाहिए किसी भी संगठन का। जब तक मिशन नहीं, जब तक किसी संगठन और व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो न व्यक्ति आगे बढ़ेगा न संगठन आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति अगर चाहेगा कि मैं एक पद पर कंटिन्यू रह जाऊं, वो भी असंभव है संजय जी। समाज में परिवर्तन भी विकास का एक केंद्र बिंदु होता है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो कोई समाज और संगठन का विकास संभव नहीं है। मैं अपने लोगों से यह कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जो घर की बातें हैं, जो संगठन की बातें हैं, उसको आगे प्रेस के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, जनसभाओं में ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब एक दूसरे की आलोचना सार्वजनिक रूप से करेंगे तो इसका फ़ायदा दूसरा लोग उठा लेगा। आप बहुत गरीब हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर वर्ग की राजनीति कर रहे हैं जो दिन भर उपेक्षित हो रहा है। इसको बढ़िया से लोग जातीय सूचक शब्द का भी प्रयोग नहीं करता साथियों। गरीब, जितना गरीब और वंचित समाज है इस देश में, उसको लोग अपमानित दिन भर में हजारों बार अपमानित होता है। एक दो बार नहीं हो रहा। किसी को कुछ बोल रहा, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको ठेस पहुँचेगा, लेकिन अपमानित क्यों हो रहा? हम लोग कहीं न कहीं हमारा नींव कमज़ोर है। आप नींव को मजबूत करिए। पद एक है, कतार लंबी है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, मेरा कोई वहाँ तो रिलेशन है नहीं, मेरा तो सब भाई है। नरेश जी भाई है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आज़ाद गांधी शरीर का एक एक बूंद देने में पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हम बंद कमरे में नहीं बोल रहे हैं, सार्वजनिक बोल रहे हैं, जो पूरे देश दुनिया देख रही इस चीज़ को। साथी हैं, और जो संकट का साथी होता है ना साथी, संकट का साथी बहुत कम लोग होता है जो संकट में साथ दे। हम महसूस करते हैं जब दिन भर मैं इतने बड़े ओहदे पर 4-4 बार मैं पटना से चुनाव लड़ता हूँ, तब मैं अपमानित होता हूँ दिन भर में 1000 बार। जब हमारे ऐसा व्यक्ति अपमानित हो रहा है तो हमारे लोगों की हालात क्या होगी? पूरे देश के लोग ताकत दिए हुए हैं। ये एक व्यक्ति आज़ाद गांधी जो खड़ा है, वो मेरा व्यक्तिगत ताकत नहीं है। ये हजारों करोड़ों लोगों का दुआ और उसकी शक्ति के बल पर आज हम यहाँ खड़ा है। ये जो कह दे कि अकेले हम अपने आप को समझ लें कि आज़ाद गांधी बड़ा चीज़ है, तो ये मेरी भ्रम होगी। ये आपकी ताकत है ना। आप ताकत दिए हैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन ताकत छीन लीजिए, रूम में बैठ जाएंगे, हम भी कल घर में रहेंगे। जिस तरह से आप हमेशा 20 वर्षों से हमको आप ताकत देने का काम करते आ रहे हैं, हमको लगता कि आने वाला समय में आप ताकत दीजिए। हम आपके हर आंदोलन में, हर लड़ाई में, राजनीतिक में हिस्सेदारी में, तमाम बिंदुओं पर आज़ाद गांधी आपका साथ देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष के मनोनयन, आपकी भावनाओं को हमने समझा, परखा। कई उम्मीदवार हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कई उम्मीदवारों का फ़ोन लंबी कतार है नरेश बाबू। उन कतारों को एक व्यक्ति में चुनना हम लोगों के लिए एक चुनौती है। जानते हैं आजकल क्या होता है गरीब वर्ग में? अरे हम नहीं बने तो वो नया संगठन बन गया, नया संगठन बन गया, फिर 1 महीना चला, फिर मुझको भवा, फिर गांधी जी आगे मेरे साथ। हम नहीं चाहते हैं कि बिखराव पैदा हो। जरा से इधर आ जाइए। बिखराव हम नहीं चाहते हैं। बिखराव से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहनाने में काम आता है कि मंत्री को पहना दीजिए, विधायक को पहना दीजिए,
इसको तोड़ के फेंकिएगा तो जूता के नीचे चला जाता है। इसको हमेशा गूंथने का काम करिए। ये फायदा मुझे नहीं, फायदा आपको है। मैं तो एक केंद्र बिंदु हूँ। जब केंद्र बिंदु मजबूत होगा, जब धुरियाँ मजबूत होगी, तो आसपास के लोग, ये समाज मजबूत होगा। आप कभी सुने होंगे कि लड़ाई लड़ने में आज़ाद गांधी पीछे है, या किसी राजनीतिक दबाव के कारण हम पीछे हैं, चाहे कोई पार्टी के दबाव के कारण हम पीछे हो जाते हैं। पहले समाज, जब हमने बहुत कुछ त्याग किया इस समाज के लिए, मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहता हूँ, ये छोटी बातें हो जाएगी। लेकिन जो आदमी जिसमें त्याग की भावना हो और संघर्ष का एक अनुभव हो, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आजाद जाता है। इसलिए मुजफ्फरपुर की जो समस्या है, हम 15 दिन के अंदर हम मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। हमने आपको नहीं बुलाया है, इन्हें कल मेरे ऊपर आरोप लगा दीजिएगा भाई कि वहाँ सामंती व्यवस्था है। यहाँ गरीबों का समाज है, बड़े गरीब, दुनिया का सबसे गरीब अगर कोई जाति है नरेश बाबू, तो वह नाई जाति है। कोई इसके पीछे नहीं है। भले आप बोल लीजिए अपने में, माथा फोड़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, ये आपकी लड़ाई आपने में हो सकती है, लेकिन आप बाहर में नहीं लड़ सकते हैं। आप कमज़ोर हैं। आप पहले, जो व्यक्ति आपस में मजबूत हो जाता है और हर व्यक्ति का जब ताकत हो जाता है, पहाड़ से लड़ने के लिए आपको एकदम केंद्र बिंदु बनना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातों के लिए चाहते हैं कि समाज एक चिंतक के रूप में आप हैं। मुजफ्फरपुर से आना, 50,000 रुपया का खर्चा करके आना, और देखते कितना बड़ा प्रसादी मुजफ्फरपुर से आया है। ये प्रसादी कोई साधारण नहीं है मेरे लिए। बहुमूल्य, जिसको कहते हैं बहुमूल्य चीज़ है। जो व्यक्ति इतना मेहनत कर करके इतनी दूरियों से समाज के एक चिंतक के रूप में आ सकता हो, वह समाज का महान व्यक्ति आप लोग हैं। मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आपका इस धरती पर अभिनंदन हम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और आगे की लड़ाई, संघर्ष करने का आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोगों को ताकत दीजिए ताकि हम आपके लिए लड़ाई लड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।